थोड़ा क्या है, ग्राफ से देखता हूँ पहले तो। अगर इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके ही आता है और π/2 का मतलब ये है, और एक आगे बनाएंगे तो यहाँ से लेके ये ऐसे आएगा। π/2 का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, प्लस इन्फिनिटी है बाय ग्राफ, देखो ना। और राइट हैंड में जाओगे तो क्या आ रही है, यानी इसमें लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो कितनी है, पॉजिटिव, और जो राइट हैंड लिमिट है वो कितना है, माइनस इन्फिनिटी है। तो बेसिकली होता क्या है लिमिट में, क्या बताओ लिमिट के मतलब क्या, पढ़ के बैठे हो तुम लोग। बोलो क्या होता है, इधर से बताओ कोई ऑनलाइन। ये तो मैंने बीच में ऐसी ट्रेलर सा या बीच में थोड़ा दे दिया था क्वेश्चन जानने के लिए कितना आता है कितना नहीं आता है। मतलब यार देखो, अब मैं बिल्कुल बेसिक से चल के चल रहा हूँ, तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया है। ये देखा है कभी, और x नॉट इक्वल टू कितना, 2, इसका ग्राफ बना के देखो क्या आएगा। रफ में अलग लिख लो ना, x प्लस 2, अरे नीचे वाला गायब हो जाएगा, x प्लस 2, x माइनस 2, y, x को 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी है, 2, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, ये एक लाइन जा रही है ना। अब ये गया क्यों नहीं, गया क्यों नहीं यार। यहाँ पे कितना x इक्वल टू 2 है, 1 और 2, ऐसे करके लगा होगा। ये कितना है, x इक्वल टू 2 है। या प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो, तुम में से किसी का बर्थडे समझ लो, या केक 1 किलो का केक है ना, तूने उसको आधा, किसी दूसरे को आधा आधा दे दिया, तेरे पास कितना बचा, हाफ बचेगा, है ना। अब जो बचा है उसका आधा फिर दूसरे को दे दे, 250 ग्राम में मत बोल। अब कितना बचेगा, 1/8 या 1/4, है ना। फिर तीसरे को दे दे 1/8, फिर चौथे को दे दे, एन स्टेप तक देता चला जा, है ना। लिमिट का देखो मतलब क्या है, लास्ट में तेरे पास कितना बचेगा। जीपी आती है सबको भाई, जीपी का फॉर्मूला होता है a1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म भी कितना इसमें, हाफ हो गया, नहीं पहले 1 था ना, 1 kg था ना, और कॉमन रेशियो कितना हो गया, हाफ। अब जीपी लगाओ, बोलो जीपी लगा के कितना बचेगा, 1 माइनस 2 रेज टू पावर n, कुछ ऐसे आता है क्या, जो बचा हुआ है। मजे की चीज है, n टेंस टू इन्फिनिटी कर दे तो ये वैल्यू कितनी है, ये तो 0 हो जाएगा भाई। देखो फंक्शन, मैं लास्ट टाइम याद है फंक्शन के बारे में बोल रहा था, अगर तुम्हें फंक्शन बहुत अच्छी तरह आता है ना तो ये सब टॉपिक आसान लगते हैं। अपन को एंट्रेंस में वो नहीं आएगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा डायरेक्ट कभी भी कि सिंपल से उठा के दे दिया कहीं से। अपन को वो प्रैक्टिकल मतलब एप्लीकेशन पूछेगा जिसमें फंक्शन भी लग रहा हो और ये भी लग रहा हो, ये ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो कम होते 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 कहाँ चला जाता है, कुछ पार्ट बचता है ना। सेम जैसे 10x का था ग्राफ, यार π/2 पे उसकी वैल्यू नहीं पता लग रही है हमें, π/2 की वैल्यू, π/2 पे क्या पता नहीं, इनफाइनाइट इधर जा रहा और इधर जा रहा, नहीं पता लग रहा ना। लिमिट मतलब मेरी भाषा में लिमिट अगर समझोगे ना तो ये कि जस्ट उसके पहले की वैल्यू बता रहा है, या बिहेवियर ऑफ फंक्शन, या नेचर ऑफ फंक्शन। अगर ये y इक्वल टू आप 10x लेके चल रहे हो ना, y इक्वल टू 10x का लेके चल रहे हो, उल्टा सीधा मत लिखो, y इक्वल टू 10x और x इक्वल टू π/2 पे इसका नेचर क्या है ना। कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या टर्न ले रहा है, क्या 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 वैल्यू दे रहा है। तो अपन क्या करते हैं लिमिट में ना, जस्ट पहले वैल्यू चेक करते हैं, है ना। मैं चलता जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ, आगे कुआं है, कुएं में नहीं गिरना है, कुएं के जस्ट पहले मुझे रुकना है, मुझे पता लग जाएगा ना यहाँ तक ये वैल्यू मिल जाएगा। छोड़ेंगे भी, जैसे केक को लास्ट में जाके कितना बच रहा है, अगर इनफाइनाइट बोलूंगा तो 1/2 की 1/2 में कम होता ही जा रहा है ना, एट लास्ट तो कहीं अप्रोक्सीमेट 0 बनेगा,
भाई इतने सारे इनफाइनाइट कर दोगे, लास्ट में जाके मान लो 1 अपॉन कितने 1000 आ रहा है नीचे, तो वो तो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 0 के इक्वल है ना। तो लिमिट का मतलब क्या, अब जैसे ये वाला केस है 10x का हो गया, केक हो गया, सेम तुम्हारा ये वाला केस है ना। इसमें क्लियर दिख रहा है, इसमें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, ये ना। जो लेफ्ट से आता है उसको शायद आप लोग कुछ ऐसे लिखते होगे, अच्छा 2 की तरफ आ रहा है तो 2 माइनस, और इसमें क्या है 2 प्लस। तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है, इसको करने की जरूरत नहीं है। 12th में आके तुम पढ़ के बैठोगे, 11th में भी करा देते हैं शायद, कराते ना 11th में, लेकिन तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की जिस तरह मुझे लग रहा है यार। और भी तो था अपने ख्याल 12th में कोई है। मैं सही बता रहा हूँ यार, हाँ यार ऐसे लग रहा है मुझे तो। मैं भी, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो आराम से बैठा हुआ था। रात में ऐसे जाता है कि 9 बजे लेनी, मुझे पता था कि 11:30 बजे लेना है। ये क्या कह रहा है, लिमिट भी देखा जाए, ठीक ठीक सा टॉपिक है। देखो यार मैं सही बता रहा हूँ, ट्रैक ये पता नहीं इतने 2-3 चलने में बात अलग है, अदरवाइज जो भी आप टॉपिक कर रहे हो ना उसको बहुत मेहनत करके करो। मैं अपने बच्चों को मतलब उधर चांस नहीं देता कि आप 12th में जाके करना, असल में, क्योंकि वहाँ पे 12th में आगे चल के अपने पास इतना प्रेशर होता है, स्कूल भी तो होगा तुम्हारा, है ना। आपको नहीं पता है, जैसे अभी 2-3 महीने निकलेंगे ना, अभी जून जुलाई अगस्त, प्रैक्टिकल का प्रेशर, कभी ये प्रैक्टिकल आ जाएंगे, कभी वो प्रैक्टिकल की डेट, कभी ये फाइल पूरी, वो फाइल पूरी, प्री बोर्ड, बहुत सारे लफड़े होते हैं भाई। जिसकी तैयारी होनी होती है वो हो चुकी होती है, समझते हो। हाँ 11th में मैंने वहाँ पे ज़्यादा नहीं कराया, बेसिक मैथ और क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री कराई है। वही फोर्स यही किया है, जितना हो सके, जितना हो सके ना, अभी ऐसे मान के ऐसे करके चलो ताकि नेक्स्ट मुझे रिवीजन ना करना पड़े। काफी कोर्स होता है यार देखा जाए तो, भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है यार, 3 तो है ही हमें एंट्रेंस देने के लिए, तो काफी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हम इजीली निकल जाएं। तो मेहनत करके चलो, अगर इस भरोसे रहेंगे ना रिवीजन करेंगे रिवीजन करेंगे, कितनों का रिवीजन करोगे लास्ट तक। कोर्स तो बढ़ता ही जा रहा है ना, हर एक साइड से, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी, लास्ट में कितना रिवीजन करोगे, या ना। अभी ये तो खैर बेसिक है, ये तो भी बेसिक है ना। हाँ, तो लिमिट का अपना मतलब क्या था यार, वैल्यू ऑफ फंक्शन है जस्ट इधर और जस्ट इधर, है ना। या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन है जहां पे नॉट डिफाइन हो रहा है, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स है, किसी को ग्राफ आता है साइन एक्स अपॉन एक्स का, साइन एक्स अपॉन एक्स का, हाँ साइन एक्स का नहीं पूछ रहा हूँ, और ना ही 1/x का पूछ रहा हूँ मैं। मेरे को स्टार्टिंग से पढ़ाने देते तो पता लगता, मजा मजा तब आता मैथ में होता क्या है। साइन एक्स अपॉन एक्स का तुमने कैसे बोला, कल को वाइवा होने लगे मैथ का तुम्हारा, आगे पूछ ले बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स टेंड से 0 लिमिट क्या होती है, कूद के बोलोगे 1, कोई होगा जो कहेगा मुझे नहीं पता 1, है ना। टीचर का बेटा ग्राफ बना के दिखाओ, बस। एनीवे तो यहाँ पे ये क्या आ रहा था, एक्स एक्स नॉट इक्वल टू में नॉट डिफाइंड है ना। तो ये ना जस्ट इसके, मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे छोटा सा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा यार, ये 2 माइनस एच ले लेते हैं, और ये जो इधर वाला लेते हैं क्या लेते हैं 2 प्लस एच, है ना। तो ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए 2 माइनस एच अपन को क्या बताता है, जिस पॉइंट पे आप फंक्शन का बिहेवियर चेक कर रहे थे उसके जस्ट पहले वो कैसा नाच रहा है, ये हमें पता लगा है। वहां पे नहीं पता लगा, अगर आप 2 पे जाके खड़े हो गए ना तो आप खाई में गिरोगे गिरोगे। तो हम 2 के जस्ट पहले चेक कर रहे हैं ना, जस्ट पहले। और एच कैसा होता है 0, और मतलब पॉजिटिव मान लेते हैं इसको, कि हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं, कभी नेगेटिव में नहीं लेना। तो कहने का मतलब उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद की वैल्यू है वो चेक कर रहा है, और इसके जस्ट पहले वैल्यू कितनी दे रहा है तुम्हें, 2 से जस्ट पहले, हाँ, और या 2 के जस्ट बाद 4। सिंपल है भाई, अगर इसको, हाँ इसे इसे सॉल्व करने पे ये जो लाइन है 4 की है ना,
कहने का मतलब है इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड से जो आ रहा है वो भी वैल्यू 4 मिल रही है, और जो राइट हैंड साइड से आ रहा है उसको भी वैल्यू कितनी मिल रही है, 4। तो लिमिट तो दोनों की, अगर मैं इसका क्या नाम दे दें इसका जो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, अरे अगर ये फंक्शन मुझे ये चीज बता रहा है, मैथमेटिकली इसको क्या लिखोगे, x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो लेफ्ट से आ रहा है, और मतलब तुम डाल और हम पास, यानी x कहाँ की तरफ, 2 की तरफ जा रहा है, तो fx कितना दे रहा है, 4 की तरफ दौड़ रहा है। देखो वो बात अलग है, आने वाले टाइम में आप पढ़ चुके हो ये सारी चीजें कि fx की वैल्यू इक्वल टू कितनी लिखोगे, इक्वल टू में 4 लिखेंगे ना, लेकिन मेरी भाषा में एक्चुअल 4 वो होता नहीं है। हर एक आंसर में अपन क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना, 1 लिखेंगे ना लिमिट। हाँ, लेकिन वो क्या होता है, टेंस टू होता है। अरे x की वैल्यू x तुमने इक्वल थोड़ी ना लिया है, समझ रहे हो ना, x इक्वल टू थोड़ी ना कि x इक्वल टू पे y की वैल्यू आएगी, इक्वलिटी बनेगी। यहाँ पे x टेंस टू है ना, 2 - 2 से छोटा है, तो ये किसकी तरफ दौड़ रहा है, 4 की तरफ दौड़ रहा है। सेम इसी, अरे पढ़ी हुई चीजें यार, इसी का तो नाम अपन ने ये दे दिया, x टेंस टू 2, और यहाँ पे क्या था, fx इक्वल टू कितना है, 4। लेकिन मैं ज्यादातर अच्छा लगता है अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, h टेंस टू 0 और f ऑफ 2 - h, ये तुम्हारा क्या डिफाइन करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और सेम मैं अगर इसका लिखूंगा इस वाले का, तो इसमें क्या बनाओगे भाई, देखो थोड़ा तेज चल लेते हैं, इससे इसके इंट्रोडक्शन से थोड़ा आगे, तुम भी नींद आ जाएगी नहीं तो। ये भी कितना दे रहा था, 4। यहाँ पे दोनों लिमिट डिफाइन है, देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है है ना, लिमिट तो डिफाइन है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी या एग्जिस्ट होगी, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, देखो पढ़ के बैठे यार, करेगी। इसमें सिर्फ यही चेक करते हैं यार, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी 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 करेगी। हमें इसमें उससे मतलब नहीं है, अभी मतलब पढ़ के बैठे हो, देखो ज्यादा अच्छा है तुम इसका रिवीजन कर ले मेरे हिसाब से, तो मतलब कर ही रहे हैं फिलहाल तो अपन रिवाइज करा ही रहे हैं, और जितना हो सके ना रिवीजन करना। देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कुछ नहीं है, जिसको लिमिट तकड़ी आती है ना सॉल्व करनी, आई मीन क्वेश्चन उसके, उसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी खत्म होता है। अरे कंटिन्यूटी में भी क्या करते हो, लिमिट ही निकालते हैं ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, या डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेते हैं कभी कभी। सेम डिफरेंशियबिलिटी भी क्या है, वहां भी लेफ्ट हैंड, अगर 11 में अगर वापस चले जाओ तो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। हाँ जी, आवाज जा रही है ना मेरी, आगे चलो यार थोड़ा।